आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 5 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करना। क्लास 10th का आपका एनसीईआरटी का पूरा मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो प्लेलिस्ट जरूर एक बार पीछे का वीडियो देख लेना आप। ठीक है, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। 6 और 20 आपका दो नंबर आपका दे रखा है। किस मेथड से निकालना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना। अब इसको हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है एचसीएफ और एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्राइम नंबर से जो दो नंबर दे रखा है प्राइम नंबर से आपका कटना चाहिए आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट 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 ऐसे बहुत सारे नंबर होता है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से आपका ये दो नंबर आपका कटना चाहिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले 6 और 20 को हम प्राइम नंबर से काटेंगे जहां तक आपका सिंपलीफाई हो सके। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, 6 को हम 2 से काटोगे, कट जाएगा ना आपका, तो कितनी बार में जाएगा? 2 3 6। ठीक है, उसके बाद 3 से आपका प्राइम नंबर से काटोगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना है। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7 11 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना आपको। ठीक है, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, एक बार में जाएगा आपका। अब ये इसको 20 को काटोगे 2 से आपका कट जाएगा, 10 बार में जाएगा आपका। फिर से 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका? ये 5 बार में जाएगा आपका। फिर से 5 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका? ये 1 बार में जाएगा। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 × 3 इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 ऐसे जैसे जैसे आपका कटेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब इसको 20 को कैसे लिखते हैं? 2 × 2 × 5। 20 को कैसे लिखते हैं? 2 × 2 × 5। अब सबसे पहले हम सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। 6 और 20 का लिखने का तरीका आपका यही आपका एचसीएफ ऑफ 6 और 20। ठीक है, यही आपको लिखने का तरीका आपका। कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखो। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में आपका फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर आपका क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो 2 इसमें है और इसमें है, तो दोनों में आपका है ना कॉमन, तो इसको दोनों कॉमन है तो सिर्फ इसको क्या कॉमन का मतलब क्या? सिर्फ एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो 2 आपका इसका आ जाएगा 2, कॉमन आपका कितना आएगा? इसका 2। अब देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है आपका। ठीक है, कॉमन नहीं है तो ये छोड़ देंगे, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? एचसीएफ 2 आ जाएगा। जो आपका कॉमन होगा, ठीक है, वही आपको लेना है आपको एक बार आपका, ठीक है ना। ओके, तो अब हम एलसीएम सीखते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो कॉमन होगा वो तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, जो कॉमन होगा आपका वो तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन आपका वो तो लेंगे। जो नंबर आपका कॉमन नहीं होगा उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो। ठीक है, 3 आपका कॉमन में नहीं है, आपका 3 इसे उतार मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देते हैं। और 2 भी आपका इसमें कॉमन नहीं है, आपका इसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देते हैं। उसके बाद 5 भी कॉमन नहीं है आपका, 5 को भी डायरेक्ट हम उसका उतार देंगे। ठीक है, उतार देंगे। ठीक है ना, तो जो आपका कॉमन है उसको डायरेक्ट आपका जो आपका नंबर बच रहा है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, वही आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करोगे आपको मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आ रहा है। अब इसको थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 बनाओ, 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 30, और 30 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा आपका। 60 इसका क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया आपका। इसका आंसर आ गया एलसीएम 60। तो देखो एक मेथड आपका ये रहा। एक मेथड और आपका देखो मैं आपको बताता हूं। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 2 × 3 पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 20 को क्या लिख सकते हैं हम? देखो 20 को क्या 2 कितनी बार? 2 बार है तो 2 का पावर 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे। तो एचसीएफ इसका डायरेक्ट फार्मूला आपका क्या होता है? मिनिमम पावर कॉमन। ठीक है, इन दोनों में जो आपका कॉमन आपका उसका मिनिमम पावर आपको देखना है, वही आपको लेना है आपको। अगर जो पावर सेम होगा तो मिनिमम मैक्सिमम आपका वही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मिनिमम पावर कॉमन आपका ओनली, सिर्फ ओनली का मतलब क्या है? सिर्फ मिनिमम पावर लेना आपको। तो देखो 2 इसमें है, 2 इसमें, कॉमन तो है ना आपका, कॉमन तो है आपका, लेकिन मिनिमम पावर लेना है। 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 लिख सकते हो ना, तो मिनिमम क्या है? 2 का पावर क्या है आपका? 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1 को करोगे 2 ही आपका आंसर आ जाएगा आपका एचसीएफ इसका भी। ठीक है, वैसे ही आपको एलसीएम में आपका क्या मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है, और जो नंबर आपका कॉमन नहीं उसको आपको जो कर दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार लेना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कॉमन पावर क्या है आपका? 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 का पावर 2 इंटू और यहाँ पर आपका देखो इन दोनों में आपका कॉमन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? नंबर बच रहा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको जो करते हो उतार दोगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 2 आपका 4, 4 5 20, और 20 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 60। उतना ही आंसर आ रहा है। दोनों मेथड आपका सही, जो भी आपको अच्छा लगा तो आपको एग्जाम में आपको लगा के आना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, और पीछे का आपको जितना भी वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक बार आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है। ठीक है, या तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप जाकर देख सकते हो पूरा आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, ओके, थैंक यू।